हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभम। गुड इवनिंग क्लास में आपको स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति देख ली थी, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब विवाह देखेंगे और संस्कार देखेंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं पहले विवाह। तो विवाह व्यवस्था जो है, तो उसकी जानकारी का स्रोत जो है, तो स्रोत क्या है, सूत्र साहित्य, है ना। सूत्र साहित्य में मुख्य रूप से गृह सूत्र, कल्प सूत्र का भाग है ना। कल्प सूत्र में मुख्य रूप से 3 भाग हैं। पहला है गृह सूत्र, है ना। दूसरा है स्रोत सूत्र और तीसरा है धर्म सूत्र। ठीक है। तो जो ये गृह सूत्र है ना, कल्प सूत्र के 3 भाग हो गए। तो गृह सूत्र में क्या विवाह के संबंध में बताया गया है ना, जानकारी जो विवाह की वो गृह सूत्र से प्राप्त होती है। तो साहित्य के स्रोत जो है विवाह के संबंध में वो है सूत्र साहित्य, गृह सूत्र। 8 तरह के विवाह की जानकारी प्राप्त होती है ना। चलिए, टोटल 8 प्रकार के विवाह है ना। चलिए देखते हैं ना कौन कौन से विवाह हैं। तो इसमें पहला विवाह जो है वो है ब्रह्म विवाह। दूसरा है देव विवाह। तीसरा है प्रजापत्य विवाह। चौथा है आर्ष विवाह। फिर 5वां है गंधर्व विवाह। 6ठा है असुर विवाह। फिर 7वां है राक्षस विवाह और 8वां है पैशाच विवाह। ठीक है। तो टोटल 8 तरह के विवाह है ना। पहला ब्रह्म, दूसरा देव, प्रजापति, आर्ष, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच। चलिए देखते हैं क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा इनको जल्दी से, है ना। तो ब्रह्म विवाह जो है वहाँ क्या होता था, ये सबसे सर्वोत्तम श्रेणी का विवाह माना जाता था ना, सर्वोत्तम। इसमें क्या होता था कि जो पुत्री का पिता होता था, है ना, तो वो क्या करता था, अपने घर में यज्ञ का आयोजन करता था और वर को उसका निमंत्रण करता था और विधिवत मंत्रोच्चार द्वारा उसका क्या करता था, विवाह किया जाता था, है ना। तो ये सर्वोत्तम विवाह कहलाता था, है ना। और घर बुलाकर वर का सर्वोत्तम तरीके से विवाह किया जाता था। तो ये हो गया ब्रह्म विवाह। देव विवाह क्या होता था कि यहाँ पर जो पुत्री का पिता होता था वो क्या करता था, अपने घर में यज्ञ का आयोजन करता था और सब सर्वोत्तम तरीके से जो वर यज्ञ का संचालन करते थे, है ना, यज्ञ का संचालन जो सबसे अच्छे तरीके से करते थे उनका क्या करते थे, उनके साथ पुत्री का विवाह कर दिया जाता था ना। जो ब्राह्मण सर्वोत्तम तरीके से यज्ञ क्रियान्वयन करवाते थे उनके साथ अपनी कन्या का पिता विवाह कर देता था, है ना। तो ये देव विवाह था। प्रजापति विवाह क्या था कि जो पुत्री का पिता था, है ना, वो क्या करता था, जीवन निर्वाह की वचनबद्धता लेता था वर से, है ना, वर से ठीक है, वर से जीवन निर्वाह की वचनबद्धता लेता था और उसके बाद फिर अपनी कन्या का विवाह करता था। ठीक है। फिर आर्ष विवाह क्या था कि आर्ष विवाह में क्या होता था कि कन्या का जो पिता है वो वर से एक जोड़ी गाय, है ना, एक जोड़ी गाय या बैल
धार्मिक कार्यों के संचालन के लिए एक जोड़ी गाय या एक जोड़ी बैल की कन्या के पिता द्वारा वर से प्राप्त की जाती थी। उसके बाद क्या किया जाता था कि कन्या का विवाह किया जाता था, है ना। तो ये है आर्ष विवाह, ठीक है। फिर गंधर्व विवाह क्या है? ये प्रेम विवाह है ना। इसमें माता पिता की अनुमति अनिवार्य नहीं थी, ठीक है। तो ये प्रेम विवाह है। असुर विवाह में क्या किया जाता था कि कन्या की बिक्री की जाती थी, है ना। कन्या का मूल्य कन्या के पिता द्वारा वर से कन्या का मूल्य ले लिया जाता था, है ना। तो ये कन्या की बिक्री, है ना, जाती थी। राक्षस विवाह में क्या किया? कन्या का विवाह के लिए अपहरण कर लिया जाता था, कन्या का अपहरण, ठीक है। फिर पैसाद विवाह क्या होता था? पैसाद विवाह में शुद्ध बुद्ध या चेत स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए जाते थे, है ना। और ये क्या किया जाता है? ये निकृष्टतम श्रेणी का विवाह किया जाता है, ना। तो ये मुख्य रूप से 8 विवाह हो गए, है ना। ब्रह्म विवाह, देव, प्रजापति, आर्ष, गंधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच, है ना। तो ये ऊपर के ये ब्रह्म, देव, प्रजापति और आर्ष, है ना। ये जो 4 विवाह हैं इनको क्या कहा जाता है? शास्त्र सम्मत, है ना। ठीक है, ये शास्त्र सम्मत विवाह थे। और बाकी ये जो 4 थे ये शास्त्र के सम्मत नहीं, है ना, शास्त्र असम्मत है ये, है ना। तो और उनमें सर्वोत्तम श्रेणी का ये है ब्रह्म विवाह, सबसे निकृष्टतम श्रेणी ये है पैशाच विवाह की, ठीक। चलिए, तो चलिए हम लोग अब संस्कार के विषय में देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 16 संस्कार, है ना। तो संस्कार का अर्थ होता है शुद्धि। इनकी जानकारी का जो स्रोत है वो स्मृतियां हैं और सूत्र साहित्य, है ना। स्मृतियां एवं सूत्र साहित्य। तो स्मृतियों मुख्य रूप से मनुस्मृति, है ना, मनुस्मृति में बताया गया है, और सूत्र साहित्य में गृह सूत्र, है ना। तो मनुस्मृति में 13 तरह के संस्कार बताए गए हैं टोटल, है ना। तो ये स्रोत है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कौन कौन से हैं संस्कार।
तो देखिए, पहला ये गर्भाधान का संस्कार, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमांतोन्नयन, चौथा है जातकर्म, पांचवा है नामकरण, छठा है निष्क्रमण, सातवां है अन्नप्राशन, आठवां है चूड़ाकर्म, नौवां है कर्णछेदन, दसवां है विद्यारंभ, 11वां है उपनयन, 12वां है वेदारंभ, 13वां है केशांत, 14वां है समावर्तन, 15वां है विवाह और 16वां है अंत्येष्टि, है ना। तो ये 16 तरह के संस्कार हैं टोटल। तो चलिए इनके विषय में थोड़ा थोड़ा देखते हैं ना। गर्भाधान क्या होता है? ये गर्भाधान और पुंसवन और सीमांतोन्नयन, ये जो शुरू के 3 संस्कार है ना, तो ये जन्म के पूर्व है ना। जब क्या होता है, जब शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है, वहाँ के संस्कार ये हैं, है ना, तभी संस्कार किए जाते हैं ऊपर के 3। और ये जन्म के बाद के संस्कार जात कर्म से प्रारंभ होते हैं ना। तो ऊपर के जो संस्कार है 3, ये गर्भस्थ अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो गर्भाधान में क्या होता है? गर्भाधान में उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये संस्कार किया जाता है ना, उत्तम स्वास्थ्य के लिए मुख्य रूप से, ठीक है। पुंसवन संस्कार है पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, है ना, पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए संस्कार किया जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो गर्भ के 4थे माह में किया जाता है लगभग, है ना, 4थे माह में। फिर सीमांतोन्नयन, ये भी 4थे माह में ही होता है ना, गर्भ के। और मुख्य रूप से टोना जादू या इस तरह के झाड़ फूंक से रक्षा के लिए संस्कार किया जाता है ना। तो मुख्य रूप से 3 संस्कार हो गए। जन्म के पूर्व संस्कार है। जात कर्म में जन्म का संस्कार है, जन्म का पहला संस्कार है ना। तो जात कर्म क्या किया जाता है कि जो शिशु होता है उसके पिता द्वारा शहद या घी उसको उसके मुंह में रखा जाता है ना, शहद घी, और उसके कान में वो पिता कुछ बोलता है ना। तो ये पहला जात कर्म संस्कार हो गया। फिर नामकरण, ये नाम है ना, नाम रखना शिशु का, तो ये नामकरण संस्कार है। ये मुख्य रूप से 10 से 12वें दिन ये संस्कार किया जाता है ना, जन्म के 10 से 12वें दिन नामकरण का संस्कार होता है। निष्क्रमण क्या होता है कि पहली बार जो शिशु है उसको पहली बार धूप में, है ना, सूर्य के सामने लाना, ये निष्क्रमण किया जाता है। ये मुख्य रूप से 4थे माह में ये संस्कार किया जाता है, सूर्य के सामने पहली बार लाया जाता है, ठीक है। फिर है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन क्या होता है कि पहली बार शिशु को माँ के दूध के अलावा, है ना, पहली बार अन्न का सेवन करवाया जाता है। ये मुख्य रूप से 6ठे माह में किया जाता है ना। पहली बार अन्न का सेवन, पहली बार अन्न, ठीक है। और ये जो चूड़ाकर्म संस्कार है, तो चूड़ाकर्म या केशोच्छेदन इसको बोलते हैं ना, केशोच्छेदन। तो इसमें क्या किया जाता है? मुंडन संस्कार यही है ना। तो ये 3रे या 5वें वर्ष में ये संस्कार किया जाता है, ठीक है। कर्णछेदन का संस्कार जो है ना, तो ये भी इसका भी वर्ष है, 3-5 वर्ष में इसको पूरा किया जाता है इस संस्कार को, है ना। विद्यारंभ संस्कार जो होता है, ये इसको एक नाम इसका और भी है विद्यारंभ संस्कार का, क्या नाम है? पट्टी पूजन, है ना, पट्टी पूजन। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक औपचारिक रूप से, है ना, क्या है, ओम या पट्टी में इस तरह का ओम या कुछ ऐसे शब्द लिख के, है ना, ये एक सांकेतिक रूप से विद्यारंभ की शुरुआत की जाती है ना। तो ये विद्यारंभ संस्कार हो गया। उपनयन संस्कार ये मुख्य संस्कार है ना, सर्वाधिक मुख्य संस्कार मान। तो ब्रह्मचर्य आश्रम हम लोग देखे 4 आश्रम थे, है ना, टोटल। तो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत यहीं से हो जाती है ना, उपनयन संस्कार से। फिर वेदारंभ है, वेद का अध्ययन करना, है ना, ये वेदारंभ संस्कार होता है, ठीक है। फिर यहाँ केशांत ये लगभग 16 वर्ष में
गुरु आश्रम में किया जाता था। इसमें क्या होता था, पहली बार दाढ़ी और मूंछ को हटाना, है ना, उनके बाल हटाना, साफ करना। तो ये है दाढ़ी मूंछ साफ करना, पहली दफा, है ना। तो ये है केशांत। समावर्तन क्या है, विद्या जो अध्ययन शुरुआत हुई थी यहाँ विद्यारंभ से, है ना, तो वो पूरा करके समावर्तन में क्या करता है विद्यार्थी कि यहाँ गुरु दक्षिणा देता है गुरु को, है ना, गुरु दक्षिणा देकर घर वापस अपने आ जाता है ना। तो यहाँ पर ये समावर्तन संस्कार कहलाता है ना। विवाह संस्कार से, यहाँ से विवाह संस्कार से क्या होता है कि गृहस्थ आश्रम की शुरुआत हो जाती है ना, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है और पारिवारिक जीवन का संचालन करता है, ठीक है ना। फिर अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार माना जाता है, 16वां संस्कार अंतिम संस्कार। यहाँ पर ये संस्कार जो है दूसरों के द्वारा किया जाता है ना। तो ये हो गए, हम लोग देख लिए क्या 16 संस्कार, ठीक है ना। तो अभी इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, ये संस्कार देख लिए और इससे पहले विवाह देखे थे, है ना। चलिए आगे फिर और देखेंगे ना। थैंक यू।